गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत खंड के चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण का अध्ययन करेंगे। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। तो बच्चों, हम इसके शब्दार्थ साथ साथ देखते जाएंगे। एकदा अर्थात एक बार, बहवा बहुत से, जन अर्थात लोग, धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी, आरूह अर्थात चढ़कर। तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगरम प्रति अर्थात नगर की ओर गच्छन्ति जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन्, जिसमें बहुत से क्या थे, ग्रामीण थे, उनमें कुछ ग्रामवासी थे। केची अर्थात कुछ ग्रामवासी थे, केची नागरिका, और नागरिका अर्थात शहरी व्यक्ति जो होते हैं, कि उनमें से कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नागरिका अर्थात नागरिक, नगरवासी, नगर में रहने वाले, और कुछ जो है नगरवासी थे। मौनम अर्थात चुपचाप। तेसु एका नागरिका ग्रामीणाम उपहसन अर्थात मजाक उड़ाना, अकथ्य, मौन अर्थात चुप बैठना। उनमें चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने, एक नागरिका अर्थात एक नगरवासी ने, ग्रामीणाम उपहसन ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए, उपहसन अर्थात हंसी उड़ाते हुए कहा, अकथयत अर्थात कहा। तो उनमें से क्या था, एक नगरवासी ने ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या कहा, कि ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववता अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, कि ग्रामवासी पहले की भांति, पूर्ववता अर्थात पहले की भांति या पहले की तरह, अद्यापि अर्थात आज भी, कि ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित हैं और अज्ञाश अर्थात मूर्ख हैं। कि ग्रामवासी क्या हैं, पहले की तरह ही आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं। ना तेसाम विकास, कि ना तो उनका विकास हुआ है, और ना चा भवतु शक्नोति, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुरा ग्रामीणा अब्रवीत। तो उसने क्या कहा था ग्रामवासियों के बारे में, कि ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। तो उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर, तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा अर्थात सुनकर, इस प्रकार के कथन को सुनकर, कोऽपि अर्थात किसी या कोई, चतुर ग्रामीण, तो उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक, ये हे भद्र अर्थात भाई, हे नगरवासी भाई, भवान चा किचिता ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति। तो बोला कि हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप शिक्षित हैं और जानकार हैं। तो क्या कहा उसने, कि हे नगरवासी भाई, भवान चा किचिता, आप ही कुछ कहें, यतो ही भवान शिक्षिता, क्योंकि आप क्या हैं, शिक्षित हैं, आप ही शिक्षित हैं, और आप ही जो है बहुज्ञा अर्थात अधिक जानकार, कि आप ही शिक्षित हैं और आप ही बहुत जानकार हैं। इदम आरण्य अर्थात सुनकर, यह सुनकर, स नागरिका वह नागरिक, सदर्पम ग्रीवाम उन्मय, कि यह सुनकर ग्रामवासी ने ग्रीवाम मतलब गर्दन को जो है गर्व सहित, जो है मतलब उसकी सुन करके उसको अपने आप में गर्व हो गया, तो उसने गर्व सहित गर्दन ऊंची करके कहा। क्या कहा उसने, तो बच्चों शब्दार्थ याद रखेंगे आप, जो साथ साथ देखते चलेंगे। कि जल्पनम, इसका अर्थ होगा, क्या बताया था मैंने इसका अर्थ आपको,
आप जो कॉपी में लिख लिया करें शब्दार्थ, ये शब्दों के अर्थ। जल्पनम अर्थात कथन, और आकर्ण्य अर्थात सुनकर। यहाँ आकर्ण्य आएगा, आकर्ण्य अर्थात सुनकर। सदर्प, सदर्पम अर्थात गर्व सहित। ग्रीवाम अर्थात गर्दन। सदर्प गर्भ सहित और ग्रीवाम अर्थात गर्दन। उन्मय, उन्मय अर्थात ऊंची करके, तो उसने अपनी गर्दन को ऊंची करके। समय विधातव्य, समय विधातव्य अर्थात शर्त रखना। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, तो उसने कहा कि आप जो है क्या हैं, आप तो अधिक जानकार हैं और आप अधिक शिक्षित हैं, तो आप ही जो है कुछ कहें। तो उसने यह सुनकर नगरवासी ने गर्व सहित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा, परंतु कथयिष्यामि अर्थात कहूँगा, परम पूर्व समय विधातव्य। समय विधातव्य अर्थात शर्त रख लेनी चाहिए, लेकिन पहले हमें शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा च चतुर्ग्रामीणा अकथय। तो उसकी इन बातों को सुनकर के उस चतुर्ग्रामीण ने कहा, भाई हम अशिक्षित हैं। वयम अर्थात हम, अशिक्षिता कि हम अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता और आप तो शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, वयम अर्थात हम, और अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, कि हम कम जानकार हैं। च बहुज्ञा और आप जो है बहुत जानकार हैं, अधिक जानकार हैं आप। उसने क्या कहा कि भाई हम तो कम जानकार हैं, आप अधिक जानकार हो, हम अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। तो यही जानकर इत्येवं विज्ञाय, विज्ञाय अर्थात जानकर, अस्माभिः समय कर्तव्य, समय कर्तव्य, कि यह जानकर हमको शर्त रखनी चाहिए, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम तो अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं। तो यही, इसी हिसाब से हमको क्या करनी चाहिए, यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम अर्थात हम, परस्परम मतलब एक दूसरे से, प्रहेलिका प्रच्याम कि हम आपस में पहेली पूछेंगे। प्रच्याम अर्थात पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातु, कि यदि आपने उत्तर दे दिया। समर्था, कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे। भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप हमें 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्याम, तो हम आपको 10 रुपये का आधा 5 देंगे। तो उन्होंने क्या शर्त रखी कि यदि आप उत्तर नहीं दे पाए हमारी पहेली का, तो हम आपको 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर नहीं दे पाए तो हम 10 का आधा 5 रुपये आपको देंगे। आम स्वीकृता समय, समय अर्थात शर्त, कि मुझे शर्त स्वीकार है। आमा अर्थात हाँ, और स्वीकृता समय की शर्त स्वीकार है। और कथिते, कथिते अर्थात कहने पर, कथिते अर्थात कहने पर। तस्मिन् नागरिके, तस्मिन् नागरिके अर्थात उस नागरिक के, और श्रुत्वा अर्थात सुनकर। तो आइए देखते हैं इसका। आमा स्वीकृता समय, कि मुझे शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, उस नागरिक के ऐसा कहने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा, प्रथम भवान एवं पृच्छतु, प्रथम अर्थात कि जो है पहले आप ही, पृच्छतु अर्थात पूछें। क्या पूछें? पहेली, कि पहले आप ही पूछें। नागरिश्च त ग्रामीण अकथयत्, कि नागरिक ने ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छ, कि तुम पहले
पूछो। इदम श्रुत्वा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, यह सुनकर स ग्रामीणा अवदत्, वह, स अर्थात वह ग्रामीण अवदत् बोला। युक्तम अर्थात ठीक है। अहमेव प्रथम प्रक्षामि, मैं पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चयो जानती स पंडिता। कि अपदो दूरगामी, कि दूरगामी, अपदो अर्थात बिना पैर का, अपदो अर्थात बिना पैर का हूँ, दूरगामी लेकिन क्या है, दूर तक जाता हूँ, साक्षरो न चा पंडिता, पढ़ा लिखा हूँ, अक्षर, साक्षर अर्थात अक्षर युक्त हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ। अमुख बिना मुख का हूँ, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला, स्फुट वक्ता अर्थात स्पष्ट बोलने वाला, चयो जानती सा पंडिता। तो उसने क्या कहा कि बिना पैर का हूँ परंतु दूरगामी, मतलब दूर तक जाता हूँ। साक्षरा अर्थात अक्षरों से युक्त हूँ, न चा पंडिता लेकिन पंडित नहीं हूँ। अमुख बिना मुख का हूँ, स्फुट वक्ता लेकिन क्या हूँ, बिना मुख का हूँ परंतु स्पष्ट बोलने वाला हूँ। च जानती सा पंडिता, जानता है वह विद्वान है। तो उसने बच्चों क्या पहेली उसको उसके सामने रखी कि जो कि दूर तक बिना पैर का हूँ लेकिन क्या है, दूर तक जाता हूँ, अक्षर युक्त हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ, बिना मुख का हूँ लेकिन फिर भी स्पष्ट बोलता हूँ, और जो जानता है इसका उत्तर वही क्या है, विद्वान है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, कि आप इसका उत्तर बताएं। नागरिका बहुकाला यावत अचिंत्यत, बहुकाला यावत अर्थात बहुत देर तक, अचिंत्यत अर्थात सोचता रहा। तो नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। परम प्रहेलिका उत्तरम दातु समर्था ना, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हो सका। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामवासी से अवदत् अर्थात बोला, अहम अस्या प्रहेलिका उत्तरम ना जानती, कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, यह सुनकर ग्रामीणा अकथयत, ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम ना जानती, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं, तहिर ददातु 10 रुपये काणे, तो आप मुझको 10 रुपये दीजिए। क्योंकि उन्होंने क्या है, शर्त रखी थी कि अगर वह उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, पहेली का उत्तर नहीं दे पाएगा, तो वो है उसको 10 रुपये देगा। तो आप मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः मलान मुखीन अर्थात मलिन मुख वाले, नागरिके नगरवासी, समयानुसार अर्थात समय अर्थात शर्त के अनुसार 10 रुपये काढ़ी अर्थात 10 रुपये ददानी दे दिए। तो अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीतो, इदानी भवान पृच्छतु पहेलिका। अब क्या है, उसने पहेली पूछी, वह उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन अब जो है उसका नंबर था, ग्रामवासी ने कहा कि अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्न नागरिका बहुकालम विचार्य न किंचति प्रहेलिकाम अस्मरत। दंड देने से दुखी, दंडदानेन खिन्न अर्थात दुखी, दंड देने से दुखी, उसने दंड के रूप में 10 रुपये दिए, तो दंड देने से दुखी नागरिका बहुकालम अर्थात बहुत समय तक विचार्य, तो बहुत समय तक विचार करने पर भी किंचिता प्रहेलिकाम अस्मरत, स्मृत याद ना कर सका, कि बहुत समय तक उसने विचार किया, तो बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद ना कर सका। अतः अधिकम लज्जमानम अब्रवीता, तो उसको जो है अत्यधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वेकियाया प्रहेलिकाया त्वमेवा उत्तरम विहु, कि आप जो है अपनी पहेली का उत्तर अब तुम मुझे बताओ, कि जो तुमने पहेली पूछी थी अब तुम उसका उत्तर बता दो।
उसने बहुत समय तक पहेली याद करी ग्रामीण से पूछने को, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं आई। तब उसने क्या कहा बच्चों कि तुमने जो पहेली पूछी थी अब तुम उसी का उत्तर मुझे बता दो। तदा सा ग्रामीणा विहस्य स्वप्रहेलिका सम्यक उत्तरम अवदत् पत्र इति। तब क्या है, उस ग्रामीण ने हंसकर, विहस्य अर्थात हंसकर, स्वप्रहेलिका, स्व अर्थात अपनी, पहेली का, सम्यक उत्तरम अवदत् अपनी पहेली का सही उत्तर बताया। स अर्थात उस ग्रामीण ने, विहस्य हंसकर, स्वप्रहेलिका अपनी प्रहेली का, सम्यक सही उत्तर जो है बताया। यतो हि इदं पदेन विनापि दूर याति अक्षरे युक्तमपि न पंडितो भवति। उसने क्या उत्तर बताया, अवदत् पत्रम इति, पहेली का उत्तर उसने पत्र बताया। पत्र अर्थात चिट्ठी, क्योंकि यह पदेन विनापि मतलब बिना पैरों के, दूरम याति दूर तक जाती है, अक्षरे युक्तमपि न पंडिता भवति कि अक्षरों से युक्त होने पर भी यह पंडित नहीं है। एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगत। इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया। तस्य अर्थात उस ग्रामीण का, ग्राम आगत अर्थात आ गया। स विहसन् रेलयानात् स्वग्रामं प्रति अचलयत्। वह विहसन् अर्थात हंसता हुआ, रेलयानात् रेलगाड़ी से उतरकर, स्वग्रामम अपने ग्राम की ओर, प्रति ग्राम की ओर, अचलत चला गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिका लज्जिता, नगरवासी लज्जित होकर, भूतवा पूर्वता पहले की तरह, तुष्णीमता अतिष्ठता नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रीणा सभी यात्री, वाचालम अर्थात बातूनी ज़्यादा बोलने वाला जो होता है, तम नागरिका दृष्टवा कि सब यात्री उस बातूनी नगरवासी को देखकर अहसन अर्थात हंसने लगे। तुसिन अतः अतिष्ठत, वह चुपचाप बैठा रहा। तो सब जो है क्या है, सारे जितने भी वहाँ पर रेलगाड़ी में बैठे हुए थे यात्री, वे सब उसकी ओर देख करके हंस रहे थे। तदा सा नागरिका अनुभवता, तब उस नागरिक ने अनुभवता अर्थात अनुभव किया कि ज्ञानम सर्वथा संभवति, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ये नहीं है कि व्यक्ति गांव का है, ग्रामीण है तो या कम पढ़ा हुआ है तो वह उसके पास ज्ञान नहीं होगा, या जो शहर में रहता है वही ज्ञानी होगा, वही ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों, हमें इस कहानी से, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि ज्ञान जो है सभी जगह संभव होता है। तो उसने क्या अनुभव किया कि ज्ञानम सर्वथा संभवति, कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्य प्रबुद्धता भवन्ति, ग्रामीण भी अपने बुद्धिमान, उसने सोचा कि ग्रामीण भी नागरिकों की तरह बुद्धिमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण ही बुद्धिमान होंगे, वो नगरवासी ही बुद्धिमान होंगे, बल्कि ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ग्रामीणस। तो बच्चों, ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आप इसका पूरा अनुवाद आप अपनी कॉपी में, मैं आपको PDF भेजूंगी, उसमें से देख करके आप अपनी कॉपी में इसका अनुवाद साफ और स्वच्छ तरीके से लिखेंगे। और कुछ प्रश्न होंगे अति लघुत्तरीय, जिनके उत्तर भी आप जो है लिखेंगे। तो आप अपना काम साफ और स्वच्छ तरीके से अपनी कॉपी में कर लेंगे। सारा अनुवाद